नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जैसी करनी वैसी भरनी नामक एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके एक बेटा बहू भी थे। उस बूढ़ी माँ की बहू उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। एक बार तो बूढ़ी माँ भूख से बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसकी बहू ने सुबह से उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। सुबह बहू ने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे, लेकिन वह भी खत्म हो गए। इसलिए बूढ़ी माँ दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर उसकी बहू ने दोपहर में भी खाना नहीं बनाया था, क्योंकि उसकी बहू ने तो सुबह ही पेट भर के नाश्ता कर लिया था। तब बूढ़ी माँ भूख से बहुत परेशान हो गई और अपनी बहू के पास गई और बहू से बोली, बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। तब उसकी बहू मुंह टेढ़ा करके बोली कि दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज मैं दोपहर को अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर बूढ़ी माँ का मन उदास हो गया। फिर बूढ़ी माँ धीरे से बोली, बहू, तू कहे तो मैं ही खुद के लिए कुछ बना लूं। तब बहू ने गुस्से से कहा कि एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? और यह कहकर बहू रसोई में गई और उसने बासी रखा हुआ खाना बूढ़ी माई को दे दिया और घर से बाहर चली गई। बूढ़ी माँ जैसे ही उस खाने को खाने लगी तो उन्हें बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। वह खाना खराब हो चुका था। बूढ़ी माँ ने गुस्से से वह खाना फेंक दिया। इसके बाद बूढ़ी माँ ने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम दाल चावल बनाए और रसोई की साफ सफाई कर दी। फिर बूढ़ी माई वो दाल चावल खाकर सो गई। बहू ने भले ही खाना पकाने के लिए मना किया था, पर यह घर बूढ़ी माई का भी तो था, तो वह खुद को खाना बनाने के लिए रोक नहीं पाई और उन्होंने खुद खाना बना लिया। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी माँ अपने कमरे में बैठी थी। उसी समय उनका बेटा उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक कमरा किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद मिलेगी। तब बूढ़ी माँ बोली, बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। उसके बाद उसका बेटा बोला, माँ, तुम अपना रूम खाली कर दो और नीचे के छोटे वाले कमरे में रहो। उस छोटे कमरे में बाथरूम कुछ भी नहीं था, तो उसे तो कोई किराए पर लेगा नहीं। बूढ़ी माँ यह सुनकर चौंक गई और बोली कि वह कमरा तो बहुत छोटा है, मैं उधर कैसे रहूंगी, और वहां तो बाथरूम भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। तब उसका बेटा बोला, माँ, तुम तो कहीं भी जा सकती हो, तुम तो घर में ही रहती हो ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा देनी होंगी। वैसे भी यह कमरा भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुम्हें इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है। बूढ़ी माँ कुछ क्षण शांत रही और फिर सोचने के बाद बोली कि छत पर जो कमरा है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस कमरे में सब सुख सुविधा है। उस पर उसका बेटा बोला, नहीं माँ, वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि तुम्हारी बहू के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए मेहमानों के लिए भी कमरा रखना पड़ेगा। तब बूढ़ी माँ समझ गई कि बेटे ने तो उसका ही कमरा किराए पर देने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए बेटे ने जो कहा उस पर बूढ़ी माँ ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे से कमरे में चली गई। उधर पुराने छोटे कमरे में उसका जी घुट रहा था। तब भी बूढ़ी माँ उस कमरे में दिन काट रही थी। नया किराएदार आ गया। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज यह देखता था कि बूढ़ी माँ के बेटा बहू बूढ़ी माँ के साथ कैसा सलूक करते थे। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे बूढ़ी माँ
उस किराएदार को अपने बेटे जैसा मानने लगी। वह किराएदार भी आते जाते बूढ़ी माँ का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल भी रखता था। बूढ़ी माँ के बेटे और बहू को बूढ़ी माँ से कुछ लेना देना नहीं था। बूढ़ी माँ की बहू बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। बूढ़ी माँ तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी बूढ़ी माँ को बहुत रोना आता था। बूढ़ी माँ किराएदार को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब उनके बेटे को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें उनके बेटे के मन को बहुत लग गईं। जब तक पति घर का खर्च चला रहे थे, बेटा अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह रहा था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बचे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे तो उनका बेटा पैसे बचाने के लिए आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब उनके बेटे ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई और बूढ़ी माँ बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और बेटे के कमरे का दरवाजा ठोंकने लगी और कहने लगी, पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर उसके बेटे ने कहा, माँ मुझे अब सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ी माँ रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। घर में बहुत शांति थी। उसका बेटा रोने का नाटक करने लगा। उनकी बहू तो ऐसे रो रही थी जैसे इसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा धक्का लगा सिर्फ बूढ़ी माँ को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ी माँ के आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके ओठ थरथर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाह रही हो, अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे पति की मौत के आप दोनों जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाकर्म कर दिया गया। बूढ़ी माँ के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी कि उसके बेटे ने लापरवाही नहीं की होती तो आज उसके पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद उनके बेटे और बहू का व्यवहार बहुत बदल गया था। बूढ़ी माँ को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार उनके पास आया और बूढ़ी माँ को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर बूढ़ी माँ के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू के पास गई और बोली कि मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में परेशानी है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर उनकी बहू बहुत खुश हो गई, लेकिन उनका बेटा थोड़ा दुखी होने का नाटक करने लगा। फिर थोड़ी देर में बूढ़ी माँ ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, बेटा तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और बहू तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं, पहले मेरी सारी बातें सुन लो। और बूढ़ी माँ हंसकर बोली, यह बातें सच है कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धा आश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर उनके बेटा और बहू दोनों ही चौंक गए। बेटा और बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा कि बूढ़ी माँ घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था
कि अब उनको बूढ़ी माँ की जवाबदारी नहीं देनी पड़ेगी, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। बूढ़ी माँ का कहना सुनकर उनका बेटा गुस्से से बोला, माँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तुम इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। बूढ़ी माँ गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे तरसाया है। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। बेटा घुटनों पर आकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो, हम दोनों तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तुम इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाओ। माँ थोड़ा सोचकर तो देख हमारा क्या होगा। तब बूढ़ी माँ ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारे बारे में नहीं। फिर मैं तुम्हारा क्यों सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर बूढ़ी माँ अपने कमरे में चली गई। बेटा और बहू शांत बूढ़ी माँ को देखते ही रह गए। बूढ़ी माँ ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। किराएदार की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा और बूढ़ी माँ अपने जैसे उन बूढ़े लोगों के साथ खुश रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।